So I'm going to start now and I'm going to be showing you a small presentation and a PPT. तो ये PPT और presentation मैंने स्पेशली बनाया है आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा, बट एंड ऑफ द डे you all have to still see there are new people. पुराने लोगों को तो सबको मालूम है कि electromagnetic radiation, earth radiation, cosmic radiation, what are these radiation? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ what this radiation means. हमें we have been thinking about, we have been hearing this thing since long that these are the processes of, these are the radiation which comes through the environment, through the spaces, through the objects, through animals, to plants, to सब चीजों के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, उन सब में एक पर्टिकुलर रेडिएशन होता है. रेडिएशन किधर होता है? जो भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है, जो जमीन पे धरती पे आ गया है, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होती है तो वो रेडिएट करना शुरू कर देता है. एंड इसमें एक छोटा सा वीडियो भी मैंने 1-2 मिनट का आपके लिए ढूंढा है यूट्यूब से, which talks about electromagnetic radiation. What is electromagnetic radiation? How this travels? Now, all these radiations, there are 3 types of radiations. Cosmic, which is coming from the sky, from the planets, from the universe, from the cosmos above us. हमारे ऊपर जितनी भी आसमान आकाश की एनर्जी है, जिसको हम एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजिकल भी कहते हैं एक अलग शब्दों में. एंड सेकेंडली, these are all information which are coming from plants and from planets and moons and stars, everything which is there in the galaxy. All these vibration comes to us, and these vibrations travel through different mediums. Ionosphere, atmosphere, there are different physical terminologies. हर ग्रिड्स के साथ हजारों ग्रिड को क्रॉस करके हमारे शरीर पे आके उसका इम्पैक्ट होता है, इस धरती पे उसका इम्पैक्ट होता है. जितने ऑर्गेनिज्म हैं, जितने पदार्थ हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीबॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस. और ये अफेक्ट कैसे होता है? अभी साइंटिफिक रिलम में कुछ क्वेश्चन, अगर कुछ शब्द मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप लोग आपको कुछ शब्दों का अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, आप उसको लिख लीजिए. कुछ नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ वर्ड्स, तो एंड देन यू कैन आस्क मी इन द लेटर पार्ट और यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. हाँ, तो जो भी वाइब्रेशन ऊपर से आती है, ये वाइब्रेशन कॉस्मिक वाइब्रेशन है, और ये कॉस्मिक वाइब्रेशन हमारे शरीर में असर करती है थ्रू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब जो भी ऑब्जेक्ट, अगर फिजिक्स की बात करें, बेसिक फिजिक्स की बात करें, तो रेडिएशंस आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. इलेक्ट्रिक मींस व्हिच हैज चार्ज. एवरीथिंग व्हिच इज एमिटिंग, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द स्काई. स्काई में लाइटनिंग होता है, स्काई में प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, देयर आर मून्स, देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्टिकल कॉस्मिक synergy and rhythms and movements happening upstairs, above our head. ये सब चीजें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट पैदा करती है, और ये करंट रेडिएट करके हमारे शरीर की तरफ आती है, और जो लोग उससे रेजोनेट हो जाते हैं उनको डायरेक्ट असर करती है, और जो रेजोनेट नहीं होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, उनके आसपास के पर्यावरण को वो नेगेटिव कर देती है, वास्तु को नेगेटिव करती है, और वो जो पर्यावरण नेगेटिव हो गया है वो अल्टीमेटली आपसे रेजोनेट करता है, फिर आपको असर होता है. या तो डायरेक्ट असर होता है या इनडायरेक्ट असर होता है. ये कॉस्मिक रेडिएशंस का, प्लैनेट्स का. हमारे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, इसमें एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी होंगे जिनको प्लैनेट्स के मूवमेंट, उसकी पूरी संरचना के बारे में मालूम है. स्टार्स कैसे प्लेस हैं गैलेक्टिकल ऑर्बिट में, हर टाइम लाइन में, हर दिन position of sun, position of moon, everything changes because our earth is also moving in a particular axis all around the sun. So everything is changing every minute, every second, और उसका असर हमारे शरीर पे हो रहा है, और ये रेडिएशन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. These are astrological radiation, astrophysics radiation. हमने इनको नाम दिया है कॉस्मिक रेडिएशन. सिंपल बेसिक लॉजिक के हिसाब से कॉस्मिक रेडिएशन इनका नाम दिया गया है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम कॉस्मिक रेडिएशन से हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं. ये नेक्स्ट लेवल की रेडिएशन है एनवायरमेंटल रेडिएशन, जिसको हम ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं. और ये ग्लोबल रेडिएशन एक तरह का वाइब्रेटरी फील्ड है जो हमारी शरीर के साथ कनेक्ट है, लेकिन एनवायरमेंट उसमें एक बहुत बड़ा मीडियम है.
और वो एनवायरमेंटल मीडियम, अब आपको स्क्रीन पे आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन टू यू, सो आपको ये दिख रहा होगा जो मैं बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन की डेफिनेशन याद ही है, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैंने बोल्डली आपके लिए लिखा है। इफ somebody wants to know it, they can write it down, they can click a picture. I'm not going to be sharing the PDF to you because ये next level पे हम आज के आगे भी वर्कशॉप लेंगे, उसमें ये हमें बताना है और उसमें हम आपको इसके थ्रू लेके जाएंगे। बट इन दिस वर्कशॉप आई एम जस्ट गोइंग टू बी गिविंग यू द इंट्रोडक्शन, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूँ मैं रेडिएशंस का। और इस पेंडेमिक में, इस कोरोना वायरस के समय, इस समय जब हम लोग एक तरह से कैद हैं, एक तरह से हम हमारे घरों में अपने आप को एक एनवायरनमेंट में बहुत दिनों तक स्टैटिक पोजीशन में पा रहे हैं, इस समय ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम रेडिएशन समझें, क्योंकि घरों में टोटल रेडिएशन आपको मिल रहा है, हर तरह का रेडिएशन आपकी बॉडी में असर कर रहा है। और ये रेडिएशन आ किधर से रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि रेडिएशन आता किधर से। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक रेडिएशन आता है कॉस्मिक जोन से, दूसरा आता है हमारे एनवायरमेंटल एरिया से। और अगर एनवायरमेंटल एरिया की हम बात करें तो ये रेडिएशन इज समथिंग which we try to understand as a radiation from the surrounding us, which is not only human, it is plant, it is animals, it is also something which we call radiant energy from everywhere. So आप ये स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं where this radiation come from and where this whole effect from the cosmic wavelength, how does it actually affects us. So ये मैंने already आपसे बात कर ली है। और so these are the kind of radiation, I think आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने आप लोगों के साथ। So I think you can see the screen now or you cannot, I am not sure about it, but I am again putting you back to the screen sharing, so you will see कि there are kind of radiation। मैंने सबसे पहले radiation in form of energy की बात की है, रेडिएशन किस तरह से होता है, ये क्या होता है। एनर्जी एमिटेड फ्रॉम अ बॉडी और सोर्स दैट इज transmitted through an intervening medium or space and absorbed by another body. Transmission is in a form of waves, but wave particle create duality under quantum physics because they are coming and they are going, so that's a duality, there's a movement. So radiation की अलग अलग भाषाओं में बात की गई है, और इस रेडिएशन को हम we can also categorize into two parts, non-ionizing and ionizing। इस पे हम डिस्कशन करेंगे बाद में। What I want to tell you is where this radiation come from. Cosmic, environmental, environmental is electromagnetic, environmental is everything related to what we have created, man-made. It is from our family, it is from our furniture, it is from our table, it is from our floor, it is from our water, it is from the food which we eat. We call it organic, inorganic, different, हमने नाम दे रखे हैं अलग अलग फूड को भी। ये सब रेडिएटेड हैं, everything which is living and which is cut from the plant is also still radiating because they are part of the vacuum. Definitely live sources radiate ज्यादा करते हैं, डेड सोर्सेज रेडिएट कम करते हैं, बट दोनों का रेडिएशन हमको असर करता है। तो एनवायरमेंटल रेडिएशन में आपके फैमिली मेंबर्स आ गए, आपके पेट्स आ गए, आपके आसपास के पर्यावरण, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, everything which is related around you is coming from the radiation source, which we call global radiation. Okay, so ग्लोबल रेडिएशन का एक अपने आप में एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे इसके बाद, बिकॉज ग्लोबल और अर्थ रेडिएशन, जो अर्थ पे पैदा हुआ हुआ रेडिएशन है, उसका एक अपने आप में हमारे शरीर के साथ सबसे ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और हम स्पेस और जियोमैग्नेटिक विच इज बिलो अर्थ विच इज टेलुरिक से दूर रहते हैं। तीसरी रेडिएशन टेलुरिक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अर्थ के नीचे की एनर्जी 300 मीटर नीचे तक हमारी शरीर उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाती है थ्रू रेजोनेंस। दीज आर फ्रॉम द कोर स्ट्राटा, दीज आर फ्रॉम द बेस ऑफ अर्थ। और इन सब रेडिएशंस को
accumulated इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है, बिकॉज वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग एंटिटी विच आर क्रिएटिंग रेडिएशन इटसेल्फ. दैट मीन्स हम खुद रेडिएट कर रहे हैं. हमारा रेडिएशन और कॉस्मिक के साथ हमारा रेजोनेंस, हमारा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ह्यूमन बीइंग अराउंड अस के साथ रेजोनेंस, हमारा रेडिएशंस का रेजोनेंस जमीन के अंदर भी हो रहा है. सो ऑल दीज रेडिएशंस आर अल्टीमेटली रीचिंग अस इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स. अभी तीनों रेडिएशंस को समझाने के बाद मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि ये रेडिएशंस का अल्टीमेटली असर आपके शरीर में कैसे होता है आपको मालूम होना चाहिए. सो इसकी दो we can divide radiation into two parts, non ionizing and ionizing. नॉन आयनाइजिंग जो है, जो हमें रेडिएशन से गर्मी पैदा होती है. हमारे फोन को पीछे आप देखेंगे तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से फोन आपका गर्म हो जाता है. ओके, बट वो फोन नॉन आयनाइजिंग भी देता है, आयनाइजिंग भी देता है. आयनाइजिंग देता है उसके कंप्यूटर के थ्रू जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन का है, विच कैन ट्रबल आवर डीएनए, विच कैन ट्रबल आवर नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते हैं. तो ये मोबाइल दोनों चीजों से है. तो आप समझिए जो भी रेडिएशन गर्म होने से हमें फील हो रही है, विच इज नॉट, इट इज जस्ट अ बेसिक थर्मल डैमेज, दैट इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. एंड आयनाइजिंग रेडिएशन आर द रेडिएशन विच आर गोइंग इनटू आवर बॉडी एंड क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ हैवॉक. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में आगे. एक बार मैं बेसिक्स आपको क्लियर कर दूं. रेडिएशंस कहां से आते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है. रेडिएशन चारों तरफ से आते हैं. Sun itself is the biggest radioactive element. Sun is giving the radiation in different format and different wavelength and different spectrum. And ये सब wavelength भी हमें बहुत ज़्यादा असर करती हैं. और ये radiations का positive और negative effect है definitely. So we will talk about it. Now first, what is this space radiation? रेडिएशन जो ब्रह्मांड से हमें मिल रही है, रेडिएशन जो हमें एनवायरनमेंट से के बाहर, हमारे बेसिक एटमॉस्फेयर के बाहर से जो हमें रेडिएशन का इफेक्ट हो रहा है, वो रेडिएशन क्या है और उस रेडिएशन से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं. इज इट अ पॉजिटिव रेडिएशन और नेगेटिव? ये थोड़ा आप पढ़िए, इस पे लिखा है मैंने. ये पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. रेडिएशन से सबसे अच्छी चीज हमारे अर्थ में, क्योंकि अर्थ में मानवता इसलिए और अर्थ में हमारा इवोल्यूशन इसीलिए हो पाया कि अर्थ के पास ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड था. मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो है वो हमें बचाता है lot of negative radiation which are coming from the sky, which are called galactic cosmic radiation. जिसको एक एस्ट्रोनॉट को, जिसको जो इसके बाहर जाता है, उसको ये करना पड़ता है और उसको ये चीज का सेफ्टी अपने ऊपर रखनी पड़ती है. ओके, सो जो हम, बिकॉज मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वी आर सेफ. देन सोलर फ्लेयर्स हैं, and there are other kind of radiations also which are not at this moment very important, so I'm not going to go into detail. एक बहुत important aspect है जो हमारे कपूर साहब और दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स 100% एग्री करेंगे और उसको जानते भी हैं. ये हमारे प्लैनेट, सन, मून का इफेक्ट है. और प्लैनेट्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ग्रेविटी, देयर आर 4 फोर्सेस और उसमें से 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी, जो ग्रेविटी जो हमें असर करती है. न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर वीक हमें ज्यादा असर नहीं कर पाती है. बट ये अगेन मूवमेंट्स हैं. दीज आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्लैनेट्स एंड दीज इंफॉर्मेशन वी गेट रेजोनेट. एंड टाइम ऑफ बर्थ we consider that these planets have an effect on us, but not only in time of birth, the planet have effect on us throughout our life. And in fact, some planets influence us after life also, because they go into the soul energies, which are the energies of our pranas. उस पे हम बाद में बात करेंगे. But then moon has the effect. Moon controls the hydrosphere. वाटर मैनेजमेंट करता है. हमारे शरीर के अंदर पानी है, हमारे शरीर में मून का बहुत ज्यादा असर है. जब टाइडल इन्फॉर्मेशन होती है, अमावस्या होती है और या फुल मून होता है, तो वी हैव डिफरेंट systems happening inside our body which are related to health and happiness. We follow that as well, and including all the other planets. Okay, so मैं cosmic radiations की ज़्यादा बात नहीं करूँगा. इतनी बात करके मैं अपने आप को next level पे लेके जा रहा हूँ, which is what is earth radiation. अब earth radiation जैसे मैंने बताया, radiation coming from the sky reaching us. These are solar and cosmic radiation by the magnetic, and they are radiated through the magnetic field. और हमारे magnetic field के अंदर से वो अलग अलग बेल्ट पे
फिल्टर होके हमारे पास पहुंचती है. Radiation created by Earth, at the Earth by plants, animals, organism, human, sun. I've given the name butterfly because butterfly के जो मूवमेंट होता है वो रेडिएशन क्रिएट करता है जब उसके पंख हिलते हैं. डस्ट पार्टिकल, स्टैटिक रेडिएशन, एनीथिंग मूविंग विद दिस व्हिच हैज चार्ज. इनफैक्ट हमारा जो ऊपर पंखा भी घूम रहा है आपके यहाँ, वो पंखा भी एक पर्टिकुलर रेडिएशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज है, लोहे का है, और वो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है. Anything which is electricity and moving is creating electromagnetic field. That is the basis you need to remember. For electromagnetic vibration, electromagnetic field, electromagnetic pollution, ये बड़े-बड़े शब्द बोले जाते हैं. इसको टेक्निकली समझना थोड़ा डिफिकल्ट है लेमैन के लिए जिसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं. बट ये समझ लीजिए कि anything which has charge and moving, which has velocity, which has speed, which is accelerating in a particular direction and also in a particular vacuum environment. और हम लोग सब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हैं, हम लोग पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं, एक अर्थ की ग्रेविटी में घूम रहे हैं, तो हम हर मूवमेंट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो ये थोड़ा सा समझने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन क्लासिकल फिजिक्स, व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये समझाने की कोशिश की है मैंने. एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं मैं. सो somebody is waiting. Admit him. People are still joining in, so good, not an issue. So electromagnetic radiation is the classical flow of energy at a universal speed of light through free space or through a material medium in the form of electric and magnetic field that make up electromagnetic waves such as radio waves, visible light and gamma rays. Okay, so I think I will show you a small video now. In the modern world, we humans are completely surrounded by electromagnetic radiation. Have you ever thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? The great scientist Heinrich Hertz was the first man to transmit and detect electromagnetic waves. In his famous experiment, a high voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted in the radiation of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark in a metal coil located over a meter away. If you had placed an LED in that gap, the bulb would have glowed. This was a clear case of electromagnetic wave propagation and detection. However, before Hertz, the brilliant mathematician James Clerk Maxwell had already laid out the foundations for electromagnetic radiation by formulating 4 mathematical equations. However, these equations and the Hertz experiment raised a question. How do electromagnetic fields detach themselves from wires and propagate through a space? More specifically, what we need is a traveling electromagnetic wave and not a fluctuating one. Let's explore this logically. In the modern world, everybody hear this, yeah? So if there is an issue, you can put it on the chat box and I can read the chat. Video is not clear. Do you want me to, you did not see the video? Rushali, just check and tell me what exactly, should I repeat it? No, video is clear. Manoj is saying video is clear. So some people have their own issue with their internet connection, तो थोड़ा ध्यान रखिए. और बाद में हुआ तो मैं आपको वापस बताऊंगा. वीडियो मैंने बंद कर दिया है अभी क्योंकि ये खत्म हो गया है. I just wanted you to understand how radiations are affecting us. और ये radiations का जो flow है इस वीडियो में अगर आप आगे देखेंगे तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं. Magnetic radiation. Have you ever thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? The great scientist Heinrich Hertz was the first man to transmit and detect electromagnetic waves. In his famous experiment, a high voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted in the radiation of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark in a metal coil located over a meter away. If you had placed an LED in that gap, the bulb would have glowed. So this is the core. This is the core understanding of electromagnetic radiation. जिस तरह से ये दो
वायर के थ्रू, ये बीच में दो बॉल है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है वो एक रेडिएटिंग फील्ड क्रिएट कर रही है, और वो रेडिएटिंग फील्ड 1 मीटर दूर इलेक्ट्रिक वायर में उन्होंने एक वायर लगाया जो उस पर बर्न हो जाता है। अगर ये रेडिएटिंग फील्ड जो सोर्स है और मैं रिसीवर हूँ, इसके बीच में अगर मैं कुछ भी चीज रखूं तो वो जल जाएगी, वो रेडिएटिंग फील्ड में अफेक्ट हो जाएगी। ह्यूमन अगर एलईडी रखेंगे तो एलईडी का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बिकॉज वो उस रेडिएटिंग फील्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। हमारा शरीर इसके बीच में आएगा तो हमें इनटेंजिबल, बिना दर्द के वो नॉइज वो जो है हम सुन नहीं सकते, बट हमारे शरीर को उसका असर होगा अगर हम रेडिएटिंग फील्ड के बीच में जो इन्होंने लाइन दिखाई है और इसमें ब्लू कलर के वेव्स दिखाए, ब्लू और रेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेव, इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आपको असर होता है। एंड दैट इज द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि हम अननोइंगली और नोइंगली इतनी सारी वेव्स, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेज, न्यूरॉन्स, इन सब के बीच में दिन रात आते रहते हैं। हम उस रेडिएशन की रिसीवरिंग एंड में, या दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दो एयर कंडीशन और आपका रिमोट, ये आपका रिमोट है और ये आपका एयर कंडीशन है, आप रिमोट और एयर कंडीशन को जब ऑन करते हैं तो आप यहाँ से रेज भेज रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बीच में अगर कोई खड़ा है तो उसको उसका डबल असर हो रहा है। हमें समझ में नहीं आता है, हम फैमिली वाले, हम लोग टाटा स्काई और ये बाकी रिमोट हमारे पास रखते हैं। दीज आर द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। एनीवेज, सो हम उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, बट आई वांटेड टू टेल यू अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, दिस रेडिएशन, ये एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में है। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये देखिए, और इसमें देखिए कि ये किस तरह का स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है, ऊपर से इतनी सारी वाइब्रेशंस आ रही हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लग्जरी के और नेसेसिटी के आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन एंड योर रिमोट एंड योर earpods and your iPads, and everything is coming into a particular spectrum, and this particular spectrums are the most important spectrum to know. अब ये करता क्या है, हम इतनी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, होता क्या है? सो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पोल्यूशन। इट्स अराउंड, इट्स ऑल अराउंड अस, हम इससे ना भाग सकते हैं। आप जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं, सब जगह बच्चे आईपैड यूज कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो रोते हैं तो मदर और फादर उनको मोबाइल दे देते हैं, ले बेटा उसमें वीडियो गेम देख ले और रो मत। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू अगेन inculcate a particular kind of EMF pollution into their body. स्क्रीन पे आप अगर देख रहे हैं तो देखिए किस तरह से ये होती हैं। अब इसमें से दो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल पोल्यूशन, EMF पोल्यूशन, जो हमारे बेसिक सिस्टम में, हमारे घर में चारों तरफ जो पैदा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वो बेसिक सिस्टम को आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये रेडिएशन, ये पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड डर्टी इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी, it's not known properly, it's not known by everybody. Okay, so what is dirty electricity? We'll talk about it. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन किस तरह से अफेक्ट करता है, शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका हजारों साइंटिस्ट लोगों ने इसके रिसर्च किया है, साइंटिस्ट के कुछ पेपर्स हैं हमारे पास, मैंने कुछ रेफरेंसेस भी आपके लिए इसमें डाले, मैं दिखाऊंगा थोड़ा 5-7 मिनट बाद आपको when we go ahead. But these are the problems: cancer, diabetes, chest pain, heart attack, heart participation, asthma, infertility, ADHD, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेटरी कम्युनिकेशन, जो सेल्यूलर इंफॉर्मेशन हैं, वो पूरे सेल्यूलर इंफॉर्मेशन इम्बैलेंस हो जाते हैं, बिकॉज हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम इसको और समझेंगे आगे। मैं थोड़ा सा पिक्चर में आपको दिखाऊं कि रात को सोते समय हम फोन के साथ सो जाते हैं। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर बर्निंग आवर ब्रेन। स्कूल में बच्चे, आप पिक्चर देखिए, स्कूल में बच्चों को आईपैड दिया जाता है आज की तारीख में। थिंक अबाउट इट, लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इजराइल and different part of world have stopped letting children use iPad with Wi-Fi. They have stopped it. जेब में हम फोन रख देते हैं हमारे जीन्स के। What are we trying to do? We are cutting our hormones. We are trying to become infertile, especially men and women both. हम फोन लेके सो जाते हैं। These radiations are troubling us so much. तो ये पिक्चर में सिर्फ दिखाने की कोशिश की है कि what exactly this, ये हो कैसे रहा है
और इस पर्टिकुलर रेडिएशन से हम किस तरह से बचें। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ मोबाइल फोन और लैपटॉप और आईपैड से ही नहीं आ रहे हैं, ये चारों तरफ से आ रहे हैं, और इसका हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इसका अल्टीमेटली बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में एनवायरमेंटल ट्रिगर कैसे हो जाता है। इसमें एक पर्टिकुलर पेरोक्साइड नाइट्राइट करके एक रेडिकल सेल है, एक देयर इज समथिंग व्हिच कम्स आउट ऑफ द सिस्टम व्हिच इज इजेक्टेड विद दिस इंफॉर्मेशन, और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको मैं बाद में वापस समझाऊंगा आपको, then we'll talk about it, but I wanted to show you that this is a biological mechanism, how disease is generated when you have a lot of free radicals emitted from the cell, which cell doesn't know how to stop it, और वो पैदा कर देता है, और वो free radicals हमें तकलीफ देते हैं। Anyway, so there are a lot of experts. Again, मैंने जैसे आपको बताया 2007, 2005 एक बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट थी। बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट में 2007 में, 2012 में, वापस अभी 2019 में होने वाली थी, नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज विद अमेरिकन गवर्नमेंट। अदरवाइज ये बायो इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस पूरे वर्ल्ड में से, इंडिया में से भी 3-4 लोग गए थे, दोनों इसमें कॉन्फ्रेंसेस में दिल्ली में। एंड according to World Health Organization, according to the International Health Organization reports, they have told that these are problem. This is the biggest issue. People in modern cities are exposed to level of EMR millions of times higher than and fundamentally different from the natural background radiation. Natural background radiation किस चीज का होता है? जो रेडिएशन सन से मिलता है। हमारे शरीर को सोलर रेडिएशंस की आदत है, इसलिए वो उसके सेल को सोलर रेडिएशन के इशू से ज्यादा फ्री रेडिकल नहीं निकलते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लाइटनिंग हो रही है स्काई में, उस रेडिएशंस की हमारे बॉडी को जब भगवान ने डिजाइन किया था, ही हैज कंसीडर्ड दैट रेडिएशन एंड देन ही हैज गिवन अ सर्टेन इम्यूनिटी। हमारे अंदर जो ह्यूमन इंटरनेट है, हमारे अंदर जो सिस्टम है, जो इंटरनल ऑर्गेनिक बिहेवियर है, उसमें हमें मालूम है कि बटरफ्लाई की रेडिएशन से हमें फ्री रेडिकल्स निकलेंगे लेकिन प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सन की रेडिएशन से हमें मिलेगा, ऑक्सीडेंट क्रिएट होंगे, हम उसमें थोड़ी देर रुकेंगे, हमें गर्मी फील होगी, अच्छा फील नहीं होगा, हम हट जाएंगे। आवर बॉडी इज यूज्ड टू दिस, आवर बॉडी अंडरस्टैंड दीज नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशंस। बट अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच वी आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ our upgradation of our science and our upgradation of our exposure to health, non-exposure to health and exposure to luxury and comfort and laziness, हम लोगों ने इस तरह से क्रिएट किए हैं सिस्टम। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इशू। 5G, यू डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग इनटू। कुछ लोग ने हाइपोथेटिकली अभी व्हाट्सएप पे अभी जो पैंडेमिक हो रहा है उसका रीजन भी 5G बताया है, क्योंकि 5G रिलेटेड 5G स्पेक्ट्रम के सैटेलाइट्स ऑलरेडी स्काई में हैं जो 5G रेडिएशंस फेंकने वाले हैं, और ये यूनिवर्स को मालूम पड़ गया, इसलिए उन्होंने पैंडेमिक क्रिएट किया, ऐसा लोग कहते हैं। दिस इज हाइपोथेसिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस इज गोइंग टू बी डिजास्टर बिकॉज 5G रेडिएशन, आप सोचिए 2G 3G 4G से हम सह रहे थे, ये कॉन्सेंट्रेटिव रेडिएशन है। जैसे अपने मोबाइल छोटे होते जा रहे हैं, उसकी बैटरी छोटी करते जा रहे हैं हम लोग, वो बैटरी अगर ब्लास्ट हो जाती है तो यू नो कितनी छोटी में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। 24 घंटे का बैटरी में टाइम चाहिए, टॉक टाइम। अब वो क्या करेगा, और फोन का वेट भी बढ़ना नहीं चाहिए, साइज भी बढ़ना नहीं चाहिए, तो छोटी करते करते बैटरी में वो इंफॉर्मेशन ठूसते जा रहे हैं। वो क्या होगा, थोड़े देर बाद ब्लास्ट हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट बिहेविंग इरेटिक। सिमिलर वे ये 5G इज द टॉप मोस्ट ऑफ कम्युनिकेटिव रेडिएशन। 5th जनरेशन में इतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन वो लाइन से मिलेगा कि यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग इनटू, फ्रॉम हार्ट टू DNA डैमेज टू मिसकैरेजेस टू effect of children inside autism, attention deficiency, hyperactivity, ADHD and asthma. ये बच्चों के लिए dangerous है and is very, I don't know how to stop it. So this is how it feels, you know. Our body says no, we don't want it, but it reaches you. हम बच नहीं सकते क्योंकि हमें हमारे शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी में सिस्टम ही नहीं बनाया है जो इसको इस डिफेक्ट को, इस इंट्रूडर से लड़ाई कर सके। हमारे पास ना तलवार है ना शील्ड है, क्योंकि हमारे शरीर को मालूम ही नहीं है ऐसी चीजों से कैसे लड़ना। बट हम लोग सोच ही नहीं रहे, एंड दिस इज वेयर प्रॉब्लम इज। एंड इट नॉट ओनली ट्रबल्स ह्यूमन बॉडी, इट ट्रबल्स द एनवायरनमेंट इन अ बिगेस्ट वे। वाइल्ड लाइफ से लेके
पूरा का पूरा प्लांट, ट्रीज, बर्ड्स, चिड़िया, ये सब जो अभी आपको दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ यू नो लॉकडाउन, थोड़े दिनों में 5G अगर स्टार्ट हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो वी विल सी दैट वी विल नॉट गेट अ प्लेस टू रन अवे। ओके, सो ये बेसिक स्पेक्ट्रम की बात थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात थी। अब मैं थोड़ा सा इस पे वापस अपने कोर सिस्टम पे आना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन में जैसे वापस मैं बताता हूँ, कई लोग नए आए हैं उनको, कि 3 रेडिएशन हमें असर करती हैं, 3 टाइप। एक कॉस्मिक रेडिएशन स्काई से आती है, प्लैनेट्स एंड मून्स। दूसरी अर्थ की है, जमीन के अंदर की, विच इज जियोपैथिक एंड जियोबायोलॉजी। एंड थर्ड इज द एनवायरमेंटल, एंड एनवायरमेंटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिस पे मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपैथिक, luckily in India and different part of the world, we are not so much into the geopathic radiative area, but we cannot run away from this dirty electricity. And what is dirty electricity? It is a power. It is a dirty power, electrical line noise. It is power line EMI, electromagnetic interference, and micro surge electrical pollution. सबके घर में स्पाइक होते हैं, जिसमें अलग अलग हम मोबाइल का चार्जर, ये चार्जर, वो चार्जर सब लगा देते हैं और उसको हम सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं। अब वो, ये फोटो में आप देखेंगे, अगर वो सॉकेट से जब हम कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, इसको देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। यू सी दिस पिक्चर, सो as soon as you see this picture, you understand these between socket and plug. There are a lot of information coming and going into the socket and plug, and this socket and plug don't know how to work together because this socket and plug are not compatible to each other. Incidentally, हमारे यहाँ क्या होता है, हम कोई भी चार्जर कोई भी सॉकेट में डाल देते हैं, हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो सॉकेट का चार्जर, उसके जो 50 to 60 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी उसमें जानी चाहिए वो नहीं जा रही। हमारे यहाँ 90% इज कॉल्ड माइक्रो सर्ज। अगेन एक बड़ा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पोल्यूशन पे। डर्टी इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वायर, फ्रॉम केबल्स, फ्रॉम स्पाइक्स, फ्रॉम सॉकेट्स के अंदर जब आपने लगा के रखा है प्लग, उस समय भी वहां से रेडिएटिव एनर्जी आ रही है, इरिस्पेक्टिव की सॉकेट चालू है कि नहीं चालू है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, आई एम ट्राइंग टू शो यू AC electrical field are can present even when the electrical current is not flowing. That means what do you need to do? आपको मालूम ही नहीं है कि आपने अगर आपने आपके उसको स्विच को ऑफ भी कर दिया है, तब भी वहां से वो AC इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रही है। और अगर सॉकेट और उसके बीच में गैप है और वो वायरिंग ढंग से नहीं हुई है, तो वो इलेक्ट्रिकल सर्ज क्रिएट कर रहा है, which is dangerous to the extent I have told you already. AC magnetic field is from all the connectivity where electrical currents are flowing, and it's not necessary that it will be it is on or not on. These are creating magnetic field. जैसे मैंने आपको बताया कि high level पे अगर आप देखें, if you go to the high tension lines के पास, तो आपको सुनाई देता है कुछ करंट का, electrical current you can hear. And how it affects you, you don't know, because that noise is ultimately affecting you in a bigger way than anything. Dirty electricity का थोड़ा सा ये टेक्स्ट है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट ये मैंने बात वही बोली है कि इलेक्ट्रिकल करंट इन वन वे और अनदर, in order to operate we have to use it, we cannot run away. हमारे systems, हमारे किचन में गैस से लेके हमारे everything is now automation of home, everything is electromagnetic. We have, हम लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक बना दिया है कि हमारे फोन से और आईपैड से हम लोग लाइट चालू करते हैं, फैन चालू करते हैं, एयर कंडीशन चालू करते हैं. What are we trying to do? We are creating this. Not only this, these days there are internet-based automobiles. कुछ नई गाड़ियाँ ऐसी आई हैं जो फोन आप यहाँ से उनका AC ऑन करके इग्निशन ऑन कर सकते हो फोन से. Think about it. You now, पहले तो पुरानी एम्बेसडर और पुरानी फिएट में आप इलेक्ट्रिसिटी से बच जाते थे, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियों में कंप्यूटर नहीं होता था. आजकल हर गाड़ी में भी कंप्यूटर है. So there is no place to run away. And we are all electrical creatures. This is the biggest thing which we need to know. इलेक्ट्रिसिटी हमको असर क्यों करती है इतनी ज्यादा? बिकॉज हम सबसे, वी आर इलेक्ट्रिकल क्रीचर. व्हाई? बिकॉज वी हैव द चार्ज इनसाइड अस. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक पूरा पैटर्न तैयार होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है. इसीलिए हम ECG और EKG कराते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम करा पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम इंफॉर्मेशन भी निकाल पा रहे हैं.
Are you getting me? So these are some of the basic understanding of teachers in school experience millennial melanoma, thyroid cancer, and uterine cancer at 9.8 times, 13 times, and 9 times than expected rate respectively. This is the study which is done in American schools. और ये बताया है कि बच्चों को, टीचर्स को, इन सबको प्रॉब्लम हो रही है. Why? Because everything is automation. In fact, आजकल के इलेक्ट्रिक the board, the writing boards are also become educom. So teacher writes on the board and it goes through electrical vibration and the children are looking into it, and that is recorded and it has a lot of computers inside it. This is all jargon. हम लोग blackboard पे chalk से लिखते थे. This used to be the best teaching, but we are running away from it. Another very important thing is, what is dirty electricity a 2020 problem? Because computer is everywhere. ये मैंने आपको बता दिया. हम भाग नहीं सकते कंप्यूटर से. हम टॉयलेट में भी फोन लेके जाते हैं. हम सब जगह रेडिएशन से बचे नहीं. लिए आप 10 मिनट किसी का फोन ले लीजिए, नए यंग जनरेशन का, बिटवीन 15 to 25 30, वो 10 मिनट में उसको पसीने आने लग जाएंगे, एज इफ कि उसकी लाइफ में कुछ खत्म हो गया, बिकॉज ही नीड्स हिज फोन 24/7. हाउ टू टैकल आवरसेल्फ? कैसे बचें? बचने के लिए सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि दूर रहें इलेक्ट्रिसिटी से जितना हो सके. जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप वॉक पे जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, फोन और ये सब दूर रख दीजिए, बिकॉज वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एंड. आप 1 घंटे बाद मिस्ड कॉल देख के लोगों को फोन कर सकते हैं, बट ट्राई टू run away from it the most you can. Otherwise, radiations are everywhere these days because of smart city concept. हम लोग शहर के शहर वाईफाई बेस्ड कर रहे हैं. तो जंगलों में जाना शुरू करिए, सी के पास जाइए, पहाड़ों में जाना शुरू करिए, because that's the only space left where you will be taken care of. But try to be more strategic, more understanding, so that when you sit with your children, when you are doing things together, you are ultimately, you are into that comfort level, you are into that health and harmony, because you don't know what you are bringing them or what you are exposing them to. Okay, so dirty electricity की इस बारे में मैं समझाना चाहता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो केबल और वायर लगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाउ टू सेव योरसेल्फ. रात को जब सोते हैं तो आपने चार्जर, आपका फोन चार्ज हो गया, आप सॉकेट को बाहर निकाल दीजिए, स्विच को ऑफ कर दीजिए. सॉकेट और स्विच प्लग साथ में मत रखिए. Are you getting me? वो सॉकेट को बाहर निकाल के रख देंगे तो there is no communication. There is, उस पे लगा के स्विच ऑफ भी करते हैं तब भी वो रेडिएटिंग फील्ड क्रिएट हो रही है. Okay, so remove that. That's the best thing you can do in a short duration. Whenever you are trying to switch off everything, हमारे पास इसका एक और सोल्यूशन है. एमसीबी ऑफ कर दीजिए रात को सोते समय बेडरूम्स के, if you don't need air condition and fan. और डिमांड स्विचेस आते हैं. There are a lot of ways we can work upon. We'll talk about it in later stage. Another important aspect which I wanted to talk to you about is your wireless radiation from your remote controls, from your cordless phones. This is one of the most dangerous issues, including your mobile phone. These are also wireless radiation. Okay, इससे कैसे बचना और इसका क्या क्या असर होता है शरीर में? These are the common sources of wireless radiation. We don't know, बट हम लोग हर जगह वाईफाई और कॉर्डलेस और टेलीकम्युनिकेशन एंटीनास बना रहे हैं. इनफैक्ट इंडिया में तो हम नहीं करते डिजिटल बेबी मॉनिटर्स, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इट. दे हैव वायरलेस पेस्ट कंट्रोल डिवाइसेस. इंसिडेंटली हमारे पास स्मार्ट मीटर्स अभी नहीं लगे हैं, बट लगेंगे 2-4-8 साल में. स्मार्ट मीटर्स कैन ऑल्सो विल बी डेंजरस वायरलेस इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो रेडिएट करेगा हर इंफॉर्मेशन आपकी और लोगों को देगा. इनफैक्ट आजकल जीपीआरएस स्कूल की बसेस में लगाया जा रहा है, वाईफाई लगाए जा रहे हैं ताकि उनके वेयर अबाउट्स को पता करें. बट थिंक अबाउट इट, व्हाट आर यू गेटिंग एंड व्हाट आर यू एक्चुअली वर्किंग अपॉन. यू आर टॉकिंग ऑफ सेफ्टी, कि वायरलेस सेफ्टी क्रिएट करता है, बट इसके जो रिपरकशन है हम सब फील कर रहे हैं घर में बैठ के आज की तारीख में, कि व्हाई आवर इम्यूनिटी हैज बिकम, वी हैव, दिस इज द न्यू एरा ऑफ डिजीज. We have actually not understood that कितना भी हम मास्क लगा लें, कोई सा भी दुनिया का मास्क ले लें, उससे वायरलेस और वाईफाई रेडिएशन तो जाएगा ही. आप प्लास्टिक भी लगा लो, प्लास्टिक के अंदर भी चले जाओगे तब भी आपका फोन की घंटी बज जाएगी अंदर. सो वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. और
आर यू गेटिंग मी? सबको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, तो सब लोग all right. So this is a new era of disease where we are talking of germless. We are not trying to understand where exactly these things are coming, and these are the 36 fastest growing disease. में सबसे chronic disease का नाम radiation है. Radiation which troubles our brain and nervous system, immune system, and this is the main source which stops our core ability to create that vital energy. जो vital shield हमें चाहिए लड़ने के लिए इम्यूनिटी से, इन्फेक्शन से, फंगस से, मोल्ड से, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है डस्ट से, वो हमारे अंदर से ही पैदा कर सकते हैं. बाहर से आप अपने आप को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केज में जाके घूम नहीं सकते शहर में. यू कैन नॉट रन अवे. सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग. ओके, सो दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आप ये पढ़ सकते हैं. देयर आर So that's what we will be working on. Click this button. So all these things are आप पढ़ सकते हैं. मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. मैं आपके लिए सिर्फ ये लिखा है कि what are the processes and how peroxynitrite is reaching us. तो इसका बेसिक 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ. साइंस, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे शरीर में आता है तो हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विच इज द एनर्जी सोर्स, एनर्जी सेल ऑफ द ब्रेन, सॉरी एनर्जी ब्रेन ऑफ द सेल. वो सेल का जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है वो कुछ फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है. जब सनलाइट से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है या बटरफ्लाई के मूवमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है, तो वो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो फ्री रेडिकल एमिट करता है, क्रिएट करता है, वो हमारे शरीर में जितने भी डिजीज क्रिएट होने की तैयारी है उससे लड़ने के लिए पैदा होते हैं. नाउ ये नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लड़ते समय हमारे शरीर से वो फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं और हमारा शरीर चलता रहता है. अब कभी हमने सन में ज्यादा बैठ गए, बीच पे चले गए, तो वो फ्री रेडिकल ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं और वो ऑक्सीडेंट क्रिएट करते हैं. इसलिए हमको एंटीऑक्सीडेंट खाना पड़ते हैं. हम यूवी रे लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं शरीर में जब गोवा में जाके बीच पे जाते हैं, दोज आर एंटीऑक्सीडेंट. अब ये ऑक्सीडेंट क्रिएट होता है फ्री रेडिकल के साथ. फ्री रेडिकल इज इटसेल्फ एन ऑक्सीडेंट और वो लड़ाई करता है चीजों से. बट उससे बचने के लिए वी नीड टू वर्क ऑन अ डिफरेंट सिस्टम, और वो डिफरेंट सिस्टम से लड़ाई करते समय हमें हमारे जो सेल की इंफॉर्मेशन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके मोबाइल फोन्स और इनसे पड़ती है शरीर में, तो वो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल क्रिएट कर देता है टू फाइट विद द प्रॉब्लम, जबकि प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है उसको. और वो फ्री रेडिकल जब ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं तो ज्यादा डिजीज लड़ने के लिए हमारे पास ऑक्सीडेंट क्रिएट हो जाता है. इसीलिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बट वी कैन नॉट फाइट विद इट. Okay, so this is the science about it. I don't want to go more into it because these are specifically different ways to work on it, and this is where we are now working on. Or there are some people who are trying to work on the create screen पे कुछ system, so try to avoid it. पेन से मत लिखिए कंप्यूटर पे, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे मार्किंग आ रही है उसकी, because I have shared the screen to you. Okay, now. As we have understood the health crisis, we have understood the processes. There are sugar, there are a lot of other ways also. ऐसा नहीं है कि फ्री रेडिकल सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्रिएट होते हैं. शुगर से क्रिएट होते हैं, डायबिटीज होता है, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड से क्रिएट होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम होती है. बट उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करने के लिए, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ओके, सो ये 2 चीजों पे हमने बात कर ली, एक कॉस्मिक और एक एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल में डर्टी एनर्जी और वायरलेस पे हमने बात की. अब हम बात करते हैं अंडर अर्थ रेडिएशन. अंडर अर्थ रेडिएशन इज जियोबायोलॉजी, जियोपैथी. जमीन के अंदर भी टेक्टोनिक मूवमेंट होता है. जब अर्थक्वेक आता है तो द स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ मूव्स. व्हेन एनीथिंग इज मूविंग व्हिच इज चार्ज, सॉइल इज आल्सो चार्ज बिकॉज उसमें भी मेटल है, उसमें आयरन है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें जिंक है. वो क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म भी है, उसमें जानवर भी है अंदर जो मूव कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं. तो अर्थ इटसेल्फ इज अ चार्ज पार्टिकल. And when there is a movement happening in the earth, it creates electromagnetic radiation. And this electromagnetic radiation जब इतना strong हो जाता है कि आपके शरीर से उसका connection बढ़ जाता है, so it is called geopathic stress.
All geopathic stress are electromagnetic radiations from the earth. Remember, they are also electrical and magnetically charged. उसका solution आपको electrical और magnetic को control करके ही होगा. उसमें mercury मत डालिए, उसमें lead मत डालिए. आप क्या कर रहे हैं, उसकी radiations को और बढ़ा रहे हैं, catalyst कर रहे हैं. Because these radiations don't know which chemical you are working on. So there are natural and artificial sources, and there are geological faults, cavities, subsoil, wetland, magnetic current, vortices, telluric chimneys. These are natural. Artificial है, high, medium line, electricity installation, power station, nuclear plant, transformation post, transformation, टेलीफोन ट्रांसमिशन टावर्स, जो भी हमारे मोबाइल के टावर्स लगते हैं, उसकी अर्थिंग हम जमीन में ही करते हैं. हर चीज की हम अर्थिंग करते हैं, जमीन में रेडिएशन हम और डाल रहे हैं और वो रेडिएशन घूम फिर के हमारे पास आ जाती है. ओके, सो हाउ डू वी रन अवे फ्रॉम दिस? We need to understand which are the building material which are creating more geopathic stresses. जमीन के अंदर बिल्डिंग मटेरियल से हमें चेक करना चाहिए जो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस को बढ़ाने में, और वो जियोपैथिक स्ट्रेस हमारी बॉडी के रेजोनेट सिस्टम में हमारे चक्रास को डिसअलाइन करती है, और जब हमारे चक्रास डिसअलाइन होते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग सिक, एंड दैट इज द वे, दैट्स व्हाई वी से आवर हाउसेस आर मेकिंग अस सिक. बीमार कर रहे हैं आपके घर क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस जोन्स के ऊपर है. आपको अपने घर की रेडिएशन चेक करनी चाहिए, जियोपैथिक स्ट्रेस के जोन से हट जाना चाहिए, और अगर नहीं हट पाते हैं तो यू हैव टू call somebody and rectify this. And this is not new. 1936 में फर्स्ट जर्मन एडिशन ऑफ अर्नेस्ट न्यूफर्ट की किताब थी आर्ट ऑफ डिजाइनिंग इन आर्किटेक्चर. उसमें उन्होंने ये कहा था, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि बायो हैबिटेबिलिटी फैक्टर इज प्लेस वेयर वी लिव इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ एंड वेलबींग. जियो बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट्स को न्यूफर्ट की किताब में, विच इज अ गाइडलाइन फॉर आर्किटेक्ट्स, उसमें इन्होंने ये लिखा था 1936 में कि ये आप चेक करिए कि घर के नीचे रेडिएशन है और उस रेडिएशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड हाउ डू यू रन अवे फ्रॉम इट. सो दीज आर नॉट न्यू थिंग्स, दीज आर ऑल देयर. ये आप देखिए, इस तरह से ये रेडिएशन आते हैं. न्यूफर्ट की किताब में ये 1936 में लिखा गया था. आर्किटेक्ट का एक मैन्युअल है. इंटरनेशनली भी इसको बताया गया रेडिएशन किस तरह से जमीन में वॉल्केनो पैदा होते हैं. हमारे समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, उसी से अर्थक्वेक होता है. अभी 2 दिन पहले दिल्ली में अर्थक्वेक हुआ है. टू मच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मस्ट हैव रिलीज. जियोपैथिक स्ट्रेसेस दिल्ली में बढ़ गए होंगे बिकॉज यू कांट रन अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. So geopathic stresses are one of the biggest spaces. And how do we create a low EMF sleeping environment? How exactly should we work on it? इसके बारे में मैंने ये लिखा है, एक लाइन आप पढ़ सकते हैं. इसमें प्रोसेसेस दिए हैं आपको कि आप अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से सेव करें, और कोशिश करें कि इलेक्ट्रिसिटी सोते समय ज़्यादा से कम यूज़ करें. इलेक्ट्रिकल थिंग्स को हमें बेड से दूर रख दें. व्हेन यू आर स्लीपिंग, योर मोबाइल, योर चार्जर, योर टाटा स्काई, योर एनी एप्पल मूवी, और योर, आजकल गर्मी बहुत है, लोगों के घर में एयर कंडीशन के रिमोट कान के पास, सर के पास, चद्दर के अंदर मिलते हैं. कीप इट अवे. थोड़ा उठिए, ऑन कर दीजिए एसी, सो जाइए. सुबह उठ के एसी ऑफ कर दीजिए. यू डोंट हैव टू प्ले विद द एसी व्हेन यू आर स्लीपिंग एनीवेज, एसी रिमोट. सो कोशिश करें कि ये रेडिएशन, ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा, बट दीज आर ऑल किलिंग अस. आर यू गेटिंग मी? So these are the things which we need to work upon, and these are the processes which we need to yes. So I have, people are already starting writing the questions. You write the question in the chat and हम लोग उस बारे में डिस्कशन करेंगे, और थोड़ी देर में ही हम डिस्कशन मोड में आ जाने वाले हैं. So I wanted to tell you what exactly these things are, how exactly you need to work upon. You need to go wired. Wi-Fi हटा दीजिए. इनफैक्ट अभी तो मिल नहीं रहा है, but these days you can get मोबाइल के साथ भी Wi-Fi का इथरनेट कनेक्शन, इंटरनेट का इथरनेट कनेक्शन. यू डोंट नीड वाईफाई इन योर होम आल्सो. सो जब आप बाहर जाते हैं तब वाईफाई ऑन करिए, जब आप घर पे आते हैं
तो इसको वायर्स के साथ कनेक्ट कर लीजिए बेडरूम में और वहीं पे काम करिए. सो यू डोंट नीड वाईफाई इन योर फोन ऑल्सो. इसमें मैंने लिखा है नीचे, देखिए आपको दिख रहा है, आईफोन के ऑप्शंस हैं, एंड्रॉइड फोन के भी ऑप्शंस हैं. यू गेट फास्ट इथरनेट अडॉप्टर फॉर योर फोन्स ऑल्सो. तो लोग बोलते हैं हम फोन में कैसे यूज करें, वाईफाई तो लेना पड़ेगा. नहीं, जरूरी नहीं है. गेट योरसेल्फ वायर्ड. जितना वायरिंग करेंगे उतने आप फायदे में बचेंगे. आपको वायरलेस चीजों की जरूरत तब होना चाहिए जब आप ऑन द मूव हो, गाड़ी में हो, तब आप लेके जाइए. अदरवाइज घर पे, ऑफिस में, योर फोन शुड कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द इथरनेट वायर. यू विल गेट अ बेटर सर्विस. आपका फोन कम हैंग होगा, इंटरनेट का फास्ट कनेक्शन मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू विल बी अवे फ्रॉम दीज रेडिएशंस. क्योंकि आप एक अकेले इस रेडिएशन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं. ये रेडिएशन अभी हमने, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्कशॉप इसकी होगी आगे 2-4 दिन में, where we'll be showing you how much इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है. ये आप लेके बैठे हैं और दूसरे कमरे तक उसका असर जा रहा है. आपके घर में टीवी है, एक तरफ टीवी लगा है, पीछे की वॉल पे बेडरूम है, तो इधर से बच्चा टीवी देख रहा है और आप वहाँ पीछे सिर लगा के सो रहे हैं. वो वॉल एक ही है, एक तरफ टीवी, एक तरफ बेड लगा है. ये वॉल 4 इंच थिक की है. What are you doing? This TV set which is placed on this side of the room is radiating energy till the second room. और आपका सर वहाँ पे, आपको मालूम नहीं है क्या होगा. Then you get a headache, you get a problem in your nerves, you get so many things. So what I'm trying to emphasize is try to expose yourself. सीखना शुरू करिए अपने आप को. Keep your eyes and mind open and try to understand these things. So these are the basic solutions which I'm trying to tell you. These are the basic thing. Identify and fix wiring errors. Wiring check कराइए, EMF resistant को बुलाइए. Building and grinding के लिए जरा magnetic field की किताबें हैं, जरा lot of videos online you can go and check. जरा neutral to ground connection होना चाहिए. हमारे यहाँ neutral to ground to neutral earthing नहीं मिलती है घरों में. We have a earth check socket also which you can get it and check how do you have earthing in your bedroom rooms or not. So ये सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा, and then only we can work on it. So these are some of the things which are important and you need to understand it. ठीक है, ये कुछ graphics हैं, ये मैंने डाले हैं कि how EMF is called endangering male fertility, how experiencing migraine fatigue, हम बात कर चुके हैं. आपको just कुछ pictures हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सपेंसिव सोसाइटीज हैं पूना में, बॉम्बे में, जिनके पास से इलेक्ट्रो हाई टेंशन वायर जैसे जा रहे हैं. प्रॉक्सिमिटी टू हाई टेंशन लाइन इज प्रॉक्सिमिटी टू हेल्थ हैजार्ड. यू आर पेइंग करोड़ ऑफ रुपीज फॉर दिस अपार्टमेंट एंड देखिए 2, 3, 4, 5 मीटर दूर ये खिड़की खोलेगा और यहाँ से हाई टेंशन वायर जा रहा है. बॉम्बे के घरों में देखिए आपकी रेलवे लाइंस जा रही हैं. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, वी आर बाइंग हेल्थ, बाय अ हेल्दी होम, नॉट अ हैजार्डस होम. That's the whole concept. So this is the basics of making you understand how things move and how we need to work upon. And radiations किस तरह से आती हैं. इन सब radiations के लिए हमारे पास solutions हैं which you can go to our website vastuworld.com and then try to bring in. These are called health vitalizers. We have health vitalizers where you can ground yourself, where you can do lot of things. उन सब की डिटेल रखी, essential oil से लेके biogeometry से लेके stones, and there are certain symbols which are infinity symbols to essential oils to different radiative tools which are ultimately going to be working on you. Electricity solutions to get the full spectrum light. Full spectrum light आप आपके घर में लगा सकते हैं जिससे जो रेडिएशन, सन की रेडिएशन है वो आपको आर्टिफिशियली टाइम पे मिले जब घर के अंदर है. This also create a very good sunlight effect. जब sunlight effect होता है तो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे शरीर को अफेक्ट करना कम कर देते हैं क्योंकि सन शील्ड कर देता है दूसरे रेडिएशंस को. That's why these lights are also very important. You can get these LEDs. You can work on it. And then end of the day, if you cannot run away, आप जा नहीं सकते, घर छोड़ नहीं सकते, मेरे पास में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैं घर फ्लैट छोड़ नहीं सकता, वहां से रेलवे क्रॉसिंग है, पीछे मेरे पास ट्रांसफार्मर है, इधर जनरेटर लगाया है, ऊपर हाई टेंशन, सॉरी ऊपर किसी ने मोबाइल टावर लगा दिया, अब क्या करोगे आप? सो यू नीड टू शील्ड योरसेल्फ. देन इसमें हमारे पास शील्डिंग करने के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन व्हिच आर शील्डिंग पेंट्स. कैन यू सी दिस? दीज आर shielding paints which you can put it into your ceiling, into your wall, जहां से रेडिएशन आ रहा है
उसको अर्थिंग करना पड़ता है। दिस शील्डिंग पेंट आर इजी, आपका पेंटर पेंट कर देगा, बट उसको ग्राउंडिंग करना पड़ता है, उसकी थोड़ा सा एक प्रोसेस है जो कोई भी आपके नियर बाय कंसल्टेंट है आपके शहर में, और वी कैन ऑल्सो गाइड यू व्हेन यू टेक इट, बिकॉज यू नीड अ शील्डिंग टेप एंड अ शील्डिंग अर्थिंग प्लेट जिसके थ्रू वायर जाएगा। पूरा का पूरा पेंट वॉल का अर्थिंग कर देता है, को करना पड़ता है ताकि वो उसका असर ना हो। ओके, सो दीज आर द शील्डिंग पेंट्स, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी। दो तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और दूसरा होता है हाई फ्रीक्वेंसी विच इज फ्रॉम मोबाइल रेडियो वेव्स, रडार्स, योर infrared, your mobiles, all these or your remote controls are emitting high frequency shield, और high frequency shield करने के लिए भी ये पेंट आता है। And these paints can be purchased. If you need more solutions, we are always there to help you, and we can try to check your house. We can try to see the health effect on your people. In fact, बच्चे 10 साल से छोटे और 60 years के ऊपर elderly people are more susceptible to these things. और उन सब से बचने के लिए हमें अपने आप को, अपने घर को हेल्दी बनाना पड़ेगा रेडिएशंस के थ्रू। पॉजिटिव रेडिएशंस को लेना है, नेगेटिव रेडिएशन से शील्ड होना है अपने आप को। और इनफैक्ट हमारे शरीर में सेल्स का रेडिएशन, माइटोकॉन्ड्रिया का एमिशन, फ्री रेडिकल्स का यूटिलिटी, ये सब चीजों को ध्यान रखना है कि किस तरह से ये साइंटिफिकली हमें असर कर रहा है, बायोलॉजिकल। सो इट इज द होल रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। So we are understanding human body, radiations are creating chemicals and affected by the physics because electromagnetic radiation is physics. तो ये सब चीजों का मैंने आज आपसे डिस्कशन किया है, and I think कोशिश की है मैंने आपको इस चीज में गाइड करने के लिए और समझाने के लिए, and I am sure आप लोगों को पसंद आया होगा। Thank you and नमस्ते। I'm bringing everybody on mute. Who want to speak, they can speak one by one. ये लोगों के क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आंसर करना होगा। क्वेश्चन आंसर होगा। Okay, so yes, so there was a question that ये वॉल पे जो पेंट करेंगे हम रेडिएशंस का, वो पेंट हमारी एग्जिस्टिंग पेंट के ऊपर ही पेंट लगाएंगे ये। सो दिस बिकम द टॉप कोट, और ये एग्जिस्टिंग पेंट के ऊपर आप पेंट लगा सकते हैं और इसके ऊपर दूसरा पेंट भी कर सकते हैं। मतलब आपने बोला दो प्रकार के शील्ड पेंट्स हैं, तो एक के ऊपर एक दोनों पेंट लगाने पड़ेंगे आप ये कह रहे हैं? नहीं, जो दो प्रकार के शील्डिंग पेंट हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है और एक लो फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल टीवी लगाया उधर, या कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेटरी है जो आपको रेडिएशन दे रही है। आपके पास अगर मशीन है तो यू कैन चेक इट। इफ इट इज इलेक्ट्रिकल बेस्ड देन पुट लो फ्रीक्वेंसी, बट इफ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड, मतलब मैग्नेटिक भी है उसमें, दोनों रेडिएशंस है, तो वो नेक्स्ट लेवल वाला लगाइए, हायर लेवल है, वो इलेक्ट्रिक भी करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा। में सो वो मोबाइल टावर्स की रेडिएशंस हैं, कॉर्डलेस फोन्स की हैं, और वायरलेस वाईफाई लगाया उस रूम में किसी ने, किसी के ऑफिस में, कैबिन में। सो देयर आर पीपल हु आर हाइपर सेंसिटिव। इनफैक्ट दीज डेज इलेक्ट्रो सेंसिटिव पीपल को डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहो, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, हमारे पास इसकी दवाई नहीं है। आर यू गेटिंग मी? Yes. You can purchase these paints from Vastu World. You can go to Vastu World website and purchase these paints and उसको कर सकते हैं। एक बार मैं पहले ये ऑनलाइन, जब मेरे को जो चैट में क्वेश्चन है मैं आंसर करता हूँ, then you can talk. I'm just muting everybody at this moment. तो रुकिए, मेरे ये क्वेश्चन करने दीजिए। So we need to paint the wall from two paints on top of each other. मनोज श्रीवास्तव मैंने बता दिया है। During construction of house is the use of lime beneficial? Wonderful. Lime is a wonderful product. लाइम से रेडिएशन नहीं क्रिएट होती है। इनफैक्ट काउडंग से हमारे घरों में वो काउडंग का लेप किया जाता था पहले, मिट्टी पे, अर्थ पे। काउडंग का लेप भी रेडिएशंस को, जमीन की रेडिएशंस को बचाता है। और वॉल पे अगर काउडंग का लेप करके उसके ऊपर लोग पेंट कर दें तो भी यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम लॉट ऑफ radiation. So these are wonderful things. These days we are working on certain system where you can create panels of cow dung which are not breathing, but
which can be used as an anti-radiation. So slowly we are going to be working on this. You can connect to www.vastuworld.com and get all the information. Where all we can use lime? What applications? Lime you can put it on the wall as a plaster. You can create lime के साथ मिट्टी को mix करके flooring कर सकते हो. Lime cement के साथ mix कर सकते हो आप. Lime is a plaster. Lime can be a paint also. These days you can India में नहीं मिलता है, but you can get a very nice lime and mud paint internationally. जाएंगे आप तो earth का mud paint आता है. That also we are trying to procure for you. थोड़े दिनों में मिलेगा आपको हमारे पास ये सब. But पुराने जमाने का टेक्नोलॉजी को यूज करिए तो you can still get it. Yeah. Can we use lime below the foundation of the building? Yes. Is it recommended? नहीं, but issue is अगर ऊपर सीमेंट कंक्रीट आ गया तो लाइम का रेडिएशन कंक्रीट में जब स्टील लगता है लोहा तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है. आप फ्लोरिंग के पहले लाइम का एक अलग प्लास्टर वो कर लीजिए स्क्रीड. You put the lime screed under the flooring and then you can save yourself from electromagnetic radiation. Okay. Sure. Someone in Haryana makes it from Hemcase paint. This is wonderful. Manoj ji, iska reference dijiye. We will put it. I want to know this. Do you have different colors in the paint? Paint is always black color because it is made up of graphite. इसलिए paint को आप surface as a direct concrete पे use करें और उसके ऊपर आपका दूसरे paint लगा दें. Are you getting me? So black color छुप जाएगा. वो graphite का बना होता है इसलिए वो काले कलर में ही आता है. But that can be the base coat. This EMF paint can be the base coat और उसके ऊपर डायरेक्ट आपका emulsion लगा सकते हैं. You can use the paint inside and exterior के लिए भी अलग से paint आता है. But inside लगाना ज़्यादा फायदेमंद है because exterior में आजकल acid आ रहा है हमारे rains में. Rains is coming through pollution, carbon. तो वो निकल जाता है और ये expensive paint है. तो I always tell people कि अंदर से paint लगाओ और उसको save रखो. Radiation problem are a result of overuse of technology in this fast world. Corona has shown similar side of life. Life has to be need based on the need of greed. Do you agree? Dr. Parag Parekh, this is a wonderful question. Absolutely. Corona is coming to us because our immunity is getting weak. Immunity जिसकी strong है उसके पास से corona आके चला गया है और चला जाएगा. हम लोग सब by God's grace we are all corona free. We are all virus free. Why? Because we have the strong immunity. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने घर को हेल्थी रखिए. अपने घर में रेडिएशंस को मत आने दीजिए. जितना रेडिएशन नेगेटिव आएगा उतनी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी. इम्यूनिटी कमजोर होगी तो ये कोरोना एक वायरस है और ये वायरस से आते चले जाएंगे. बिकॉज वी हैव ओवरयूज्ड द गॉड्स नेचुरल बेनिफिट्स. हम लोगों ने लिमिट के बाहर होटलों में खाना शुरू कर दिया था. स्विगी और जोमेटो घर पे आता था. भगवान ने बोला बहुत हो गया आप घर में खाओ. लोग घर में नहीं रहते थे, ट्रेवल करते थे. गॉड टोल्ड यू कि सिट एट होम. Now no Zomato and no Swiggy is coming. People are liking home food. Pizza, burger सब cancel हो गए. So what we did is we overdid. और immunity अगर आपकी strong है तो आप अपने आप को save कर सकते हो. And this is a very nice question. You are right. This is all because of greed, and greed is to become lazy, and to lazy. These are all American and European concept which has given us Pizza Hut and McDonald's and internet-based communication. हम लोग आज भी अपने नोट लेके जाके खरीदते हैं तो अच्छा लगता है. ऑनलाइन पेमेंट आज तक पीपल डोंट कनेक्ट टू इट बिकॉज यू नीड टू फील, यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू टच. ये सब टच से दूर जाते जा रहा है और हम लोग इम्यूनिटी से लूज होते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं. यस, कैन वी पेंट ऑन द फैब्रिक वॉल और वुड वॉल? यस, यू कैन जनार्दन राव, यू कैन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. यू कैन पेंट दिस ऑन द फैब्रिक एंड plywood also, but ये पेंट को एक दूसरे के साथ, एक लेयर के साथ दूसरा लेयर कनेक्ट होता है क्योंकि हम पूरे पेंट को अर्थ करते हैं. अगर ये इसमें पेंट में कंटिन्यूटी नहीं रही और अलग अलग हो गया तो वो 2-3 अर्थिंग करना पड़ेगा. इसलिए शुड बी अ सिंगल सरफेस. उसको एक कोट ऐसा और एक कोट ऐसा करें ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट होते रहे पेंट, और पूरे पेंट को नीचे आके अर्थ करके इलेक्ट्रिकल सॉकेट से ग्राउंडिंग कर सकते हैं. Okay, I can show you the process when you are talking about it. Lime is चूना in Hindi. चूना ही सबसे important है. हमारे को लग जाती है तब भी हम चूना लगाते हैं. Sir. So can we use inside the house? Yes, people use it. I have used it in my Bhor center. If you come, we have a classroom called Maluka. उसमें पूरा
मड का फ्लोरिंग है और उसमें काउडंग से हमेशा लेप लगाते हैं Okay. और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप काउडंग के ऊपर बैठे हो. यू फील सो, आप लोग चप्पल जूते उतार के जमीन पे बैठते हो. यू कनेक्ट इन. No. Wall painting. I am asking about the wall painting. Can we use this paint in interior part of the house? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पेंट को इंटीरियर में ही यूज करना है. Okay. Thank you. Sir, Rizwan, मसलन एक क्वेश्चन है, 1 मिनट होल्ड करिए. How could we stop the geopathic stress from the ground if the flat is on second floor and we cannot do anything on the ground? Also, we cannot change the bedroom. Should be done. This is Hari Narayan Masan. Okay, Mr. Hari Narayan, the whole approach is geopathic stresses can reach till 12th floor. 12 मंजिल तक अर्थ एनर्जीज आपको मिलती है. 12 मंजिल के ऊपर आप कॉस्मिक से कनेक्ट हो जाते हैं, अर्थ मिस हो जाता है. जियोपैथिक, आप अगर 12 मंजिल के नीचे रहते हैं तो आपको जियोपैथिक, आपके जमीन के अगर आसपास नाला है, इलेक्ट्रिकल थिंग है, आपके अननेसेसरी यू नो की जियोपैथिक स्ट्रेसेस हैं, तो देयर आर समथिंग जियोपैथिक रिवर्सर्स फॉर इंटीरियर यूज. वी हैव सर्टेन प्रोडक्ट्स. आप जाइए वास्तु वर्ल्ड की वेबसाइट पे और उसको यूज कर सकते हैं. उसको अर्थिंग करेंगे तो आपको जमीन, क्योंकि आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आप बिल्डिंग को कुछ नहीं कर सकते, आपकी सोसाइटी वाले मानेंगे नहीं. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन हाउस to create a shield for your own things and then control yourself. Okay? Sir, the limestone cow dung, that slurry can be applied to the wall and later on painted? No, if you paint it, see our paint is again lime, cement based or oil based. तो वो रेडिएशन नहीं मिलेगा. अगर टॉप सरफेस पे लगाएं तो ही बेटर है. और लाइम के साथ अगर आप लाइम लगा रहे हैं तो फिर आपको पेंट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज लाइम इटसेल्फ इज द पेंट. पुराने पैलेसेस में पॉलिश होता था, लाइम प्लास्टर पे यू कैन सी योर फेस, इट यूज्ड टू शाइन सो मच. Right. I think I have asked all the questions. Yes, sir. Answered all the questions. Do you have any specific things? तो आप बात कर सकते हैं. I am here to answer your questions. Agnihotra is a wonderful subject. Yes, we forgot to talk about Agnihotra. Is Ravin Jaju here? So Agnihotra is one of the biggest source of creating a positive vibration through fire and through the smoke. Again, it becomes an electromagnetic shield. So till the time the effect of Agnihotra is there, electromagnetic radiation, हमने एंटीना से, हमारे मीटर से चेक किया है कि electromagnetic radiation का इफेक्ट कम हो जाता है जब तक उसका असर होता है उस अग्निहोत्र का. And if you are a purified house, अग्निहोत्र आप सुबह भी करते हैं, रात को भी करते हैं. रविंद्र जाजू जी इधर हैं. He is the god of Agnihotra among us. तो अग्निहोत्र आप उनसे किट ले सकते हैं. Then you can talk about Agnihotra. रविंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और अग्निहोत्र पे? 2 मिनट. नमस्कार एवरीबॉडी. मयंक भाई नमस्कार. नमस्ते, बोलिए थोड़ा सा, 5 मिनट 2 मिनट. हाँ बिल्कुल. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे जितनी भी रेडिएशंस है, इतने रेडिएशंस को कुछ काम करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम अग्निहोत्र तुरंत शुरू करते हैं, अग्निहोत्र वेरी सिंपल. ये अग्निहोत्र के इस प्रकार के पॉट में किया जाता है. और हमारे जितने भी मेरे वास्तु के काम करने वाले भाई लोग हैं, दुनिया का भला करो. भगवान से हम कहते हैं सबका भला करें, लेकिन शुरुआत मेरे से करें. तो आप अपने आप को बचाने के लिए अग्निहोत्र तुरंत शुरू कर सकते. इट्स वेरी सिंपल. क्योंकि आज पेंट लगाना तो पेंट लगाने के पेंटर नहीं मिले. आज कुछ भी काम करना तो उसके समय नहीं. अभी लॉकडाउन है, एवरीबॉडी इज वरी, सब लोग प्रॉब्लम में है. अग्निहोत्र आपको बचा सकता है. इट्स वेरी सिंपल. ये अपने घर में करने से घर का रेडिएशन तुरंत कम होता है. इसमें काउडंग तेल चलते हैं. 2 चुटकी चावल कार्बन गाय के घी के साथ मिक्स करके डाला जाता है. 2 सवेरे के मंत्र होते हैं, 2 शाम के मंत्र हैं. आपको सब डिटेल्स मयंक भाई के पास मिल सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल बट इट्स एक बहुत बड़े सेंटेंस, 3 सेंटेंस कहता है. आई ऑलवेज कोट दैट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज रिलीजन, धर्म. उसके बाद में कहा लेस टॉक ऑन इट, बातें कम करो. थर्ड वन इज प्रैक्टिस मोर, आचरण करो. हमारा कैसा है धर्म, खूब बातें करो, आचरण की जरूरत नहीं. ये कुछ तो करने की बात. आप सबसे पहले खुद को बचाइए और आपके जितने क्लाइंट हैं, जितने आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप सजेस्ट करिए. आप बाकी कुछ नहीं कर सकते. प्लीज डू अग्निहोत्र. इट्स वेरी सिंपल. केरलिन फोटोग्राफी में देखा गया कि रेडिएशन कम होता है. चेरनोबिल में, जहां पर रशिया में जहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, वहां पर अग्निहोत्र करने वाले लोग बचे हैं.
भोपाल की गैस की ट्रेजेडी, भोपाल में जो गैस की ट्रेजेडी हुई, वहां पर MIC गैस जो लीक हुआ, वहां पर लोग मरे, लेकिन अग्निहोत्र करने वाले बच गए। तो अभी ये करना, इट्स वेरी सिंपल, वेरी प्रैक्टिकल, और माइन भाई स्वयं इसे करने की कोशिश करते हैं और इसको दिल से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। यस, मैं रोज शाम को करता हूँ कोशिश। अभी मेरे पास काउडन खत्म हो गए, काउडन को ऑफिस में रखे, लेकिन हम सोसाइटी लॉक करती है, कर नहीं पा रहा हूँ। बट जैसे काउडन मिलेगा तो मैं वापस चालू कर दूंगा। तो आई हैव अ किड इन माय हाउस एंड किड इन होम, एंड रविंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। ये भगवान का काम। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक I'm fine, I'm good. Anybody has more questions, or should we say Jai Jinendra and Namaste to everybody? Sir. Do you plan to take any? Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. बोलो Sir, अदिल। अपना जो HT वापर के इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज करते हैं 6 IR पे इंफ्रारेड स्विच डाल के, हाँ, तो उससे अपने को क्या मिलता है? 6 IR अपन डाले और इंफ्रारेड अगर right polarity है S3 में, तो it is a positive radiation coming into the earth. If it is हमें ट्रेनिंग करी आज most of this radiation, हमारे ब्लैक एंड व्हाइट एक मिनट से म्यूट करता हूँ सबको। So जितना भी राइट पोलैरिटी है, राइट मूवमेंट अगर आ रहा है, तो इट इज अ पॉजिटिव रेडिएशन कमिंग। अगर S3 एंटीना हो या पेंडुलम हो या कोई भी एंटीना यूज कर रहे हो, डाउजिंग रॉड भी कर रहे हो, इफ इट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव मूवमेंट, इट इज पॉजिटिव रेडिएशन। रेडिएशंस आर ऑल नॉट नेगेटिव। हम रेडिएशन के बिना जी नहीं सकते, रेडिएशन हमें चाहिए ही। सन की रेडिएशन चाहिए, प्लांट की रेडिएशन चाहिए, ह्यूमन रेडिएशन। आपकी मदर का जब आप हाथ पकड़ते हो, आपकी वाइफ का आप हाथ पकड़ते हो, इफ यू हग पीपल, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ब्रिंगिंग इन द रेडिएशंस, एंड दिस रेडिएशन। हेलो, हाँ बोलिए। तो ये L रहेगा तो नेगेटिव है, L रहेगा तो नेगेटिव है, और R रहेगा तो ये मास पे करना है या डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे करना है चेक? नहीं, बॉडी पे कर रहे हो आप, शरीर पे। आप मास पकड़ के करना है। आप किसको चेक कर रहे हो? सी, दिस इज योर S3 एंटीना। Okay. What are you trying to do is you are asking a person to hold the mass and Yeah. put the frequency, और इसमें जो राइट पोलैरिटी पे अगर ये हो रहा है तो वो पॉजिटिव रेडिएशंस है। और अगर आप एनवायरनमेंट चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आप पॉइंटर लगाओगे और एनवायरनमेंट को चेक करोगे एंटीना से, एंड दैट टाइम इफ इट इज लेफ्ट पोलैरिटी में डिप आया, दैट मींस उस वॉल पे से रेडिएशन आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है। हाँ, और उसकी शील्ड, आप उसकी फिर फील्ड चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक आ रहा है बराबर में। तो वो जितनी दूर तक आ रहा है उससे दूर सो। सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपका एंटीना 2 फीट या 5 फीट या 6 फीट, इतना दूर सोइए। तो and this is a S3 gold antenna from Germany, one of the best and one of the strongest Laker antenna in this world, and इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। गोल्ड है और इट्स अ इलेक्ट्रिकल थिंग, इट वर्क्स ऑन द PCB सिस्टम। इसमें सर्किट है, सर्किट बोर्ड बना हुआ है। इसमें IR स्विच लगा, एक चीज। हाँ अदिल बोलो। IR लगा सकते हैं ना, IR स्विच लगा सकते हैं ना 6 IR को? यस, IR ही लगाना है, इलेक्ट्रिक चेक करने के लिए है। अच्छा, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए भी? यस, इंफ्रारेड इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जियोपैथिक भी। यस, तो हम लोग अभी इस पे आगे का एक विल बी हैविंग अ एडवांस वर्कशॉप ऑन S3 ना अदिल, उसमें मैं पूरी चीज समझाने वाला हूँ। या प्लीज टेल मी, आई जॉइन इट। यस, you should join it. या श्योर। lot of people, वो रुशाली मैडम से बात कर लीजिए, हम इस पे वर्कशॉप करेंगे। इनफैक्ट हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे भी एडवांस वर्कशॉप करने वाले हैं। या और हम लोग या बोलिए। लाइन जी, प्रफुल्ल रावल हियर। यस प्रफुल्ल जी बोलिए, कैसे हैं? बस ठीक हो, बढ़िया। देखो मैंग जी, मैं जैसे जियोपैथिकल सिस्टम में मैं एसेंशियल ऑयल यूज कर रहा हूँ। वेरी गुड। ओके, और मेरे को अप टू 5000 स्क्वायर फीट के अंदर में रिजल्ट मिले हैं। मतलब एक ऑयल का बॉटल यूज करने से मुझे पूरा जियोपैथिकल सिस्टम एनी, मतलब कोई भी घर हो, फैक्ट्री हो, वहां से चला जाता है। इट इज पॉसिबल?
नहीं, वो अभी देखिए आप जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे मेजर करते हैं, आपके हिसाब से जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? लेकर एंटीना, लेकर एंटीना, विच लेकर एंटीना? एक्मोस, वंडरफुल। सो एक्मोस लेकर एंटीना से आप चेक कर रहे हैं और जियोपैथिक स्ट्रेस आपको लगता है कि चला जाता है एसेंशियल ऑयल से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मेरे हिसाब से वी नीड टू चेक इट। पेंडुलम से भी चेक कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट जियोपैथिक स्ट्रेस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा नेगेटिविटी और अर्थ वाइब्रेशन, अर्थ रेडिएशन का। अच्छा, जियोपैथिक स्ट्रेस सिर्फ अर्थ रेडिएशन से नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैटलिस्ट हो जाता है और वो उसको बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मैंने सिंपल चाय की जो प्लेट होती है, ओके, सॉसर से मैंने दूर किया है। हाँ, वेरी गुड। प्रफुल्ल जी, आपसे हम बात करेंगे बाद में। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इट। प्रफुल्ल जी, आपसे बात करते हैं बाद में, whenever we have time. So any other question related to the workshop now? What is the fees? वो सब आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, अभी हमने सब डिसाइड नहीं किया। वैशाली मैडम बोलेंगी अगर कुछ बोलना चाहती है तो फीस में। we will हम लोग जो ग्रुप बनाया है, we will put the fees details, but however what I would like to say is that we are certainly offering discounted price for all the people who have attended the webinar and obviously reap the benefits out of it. So we will very shortly be posting it, maybe by today EOD or tomorrow morning at the max. कुछ नए लोग हैं, डॉक्टर नीलू जैन, अमित शाह, कुछ पारस जी, आप लोगों को, सुभाष जी, ये सब मेरे लिए नए हैं, चेहरे हैं। तो फ्यूचर में अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस हैं, इफ यू वांट टू टॉक एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन वी कैन टॉक। अल्पेश पटेल, हार्दिक, अक्षय, रोहिणी जी, गुड टू सी यू। पवन, बड़े दिनों बाद दिखे हो आप। समृद्धि देसाई, आई एम वेरी, दीज आर न्यू पीपल, न्यू फेसेस फॉर मी, बट आई होप आप लोग कनेक्ट होंगे। विधांस, आईपैड, so Vidhan's mother or Vidhan's wife, I don't know. Trisha. Hello sir, this is Trisha. Yes, so Trisha, अच्छा है। बात करेंगे विजय राज जी, good to see you. And so even if you have Mega is in Hyderabad, I'm sure you came from Haridwar and you are all good. सब लोग अपने घर में रहिए और try to connect with yourself and stay away from the radiations the most you can. आज जितना भी आप लोगों ने सीखा है उसको फॉलो करिए, and अगर कुछ भी क्वेश्चन है so you are welcome to call anytime. You have my mobile number, you have my WhatsApp number, you have my Zoom number, so we can be in touch. Okay, thank you very much. Thank you so much sir. Thank you sir. Namaskar sir. Namaskar. Thank you very much. Stay safe and be good. Thank you. Thank you sir. Thank you.